कुछ लोग टेस्ट करते हैं, यार कामयाबी हो या नहीं हो, लेकिन फेल नहीं हो जाऊंगा, फेल नहीं हो जाऊंगा, फेल नहीं हो जाऊंगा। तू फेलियर कोई बुला रहा है। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था, पूरी सेना को उतारता था। जिन जहाजों से वो आया था उन 5 जहाज को बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा। वैल्यूज के ऊपर जीवन चलेगा। क्या है कैरेक्टर कैपेसिटी? इस बिजनेस में एक चीज मुझे बरसों पहले समझ में आ गई थी, यहाँ जिसमें योग्यताएं होगी उसको सफलता मिलेगी। दोबारा जिसमें योग्यताएं होंगी उसको सफलता मिलेगी, लेकिन टिक वही पाएगा सफलता पे जो कैरेक्टर को साथ लेके चलेगा, चरित्र को साथ लेके चलेगा। अब आपके डिपेंड करता है आपके जीवन में जो कामयाबी आप बनाने जा रहे हो, उस कामयाबी के लिए वैल्यू क्या है। गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला, गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा, तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम। वैल्यूज क्या है? मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं लाइफ में सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूँ उसे दर्पण की तरह लोग एनालिसिस करते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आप एक स्टेज के बाद आपको भी पता नहीं चलता कि आपको लोग नोटिस करने लग जाते हैं, आपकी एक बात नोटिस करने लग जाते हैं, आपकी एक बात मजाक में भी कहीं उस साला वेटेज देने लग जाते हैं। तो अब मैं बहुत सेंसिटिव हो गया। मुझे एक बात समझ में आ गई, आपकी जिंदगी का हर कदम पीछे वाले लोगों के लिए कोई लेसन छोड़ रहा है। तो भाई एक भी काम ऐसा मत करना जिससे वो लेसन अंधकार की तरफ लोगों को लेके जाए। एक आदमी था, ज्योतिषी के पास गया। एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी ने उसको बोला, तेरे आंखों के सामने तेरे सारे परिवार और लोगों की लाशें उठेगी, तेरी आंखों के सामने सब धीरे धीरे मर जाएंगे। ये इस ज्योतिष ने बोला। तो इसने उसको क्या बोला होगा? पुरस्कार दिया होगा। ये भी वही बात बोल रहा है जो अगला ज्योतिषी बोलेगा। अगले ज्योतिषी ने भी इसको बोला, तेरी आयु सबसे लंबी होगी, तेरी आयु सबसे लंबी होगी। दोनों ने एक ही बात बोली है, दोनों ने एक ही बात बोली है, लेकिन एक आदमी बापू है। दोनों का मीनिंग एक ही था। ऐसे दुनिया के सारे लोग अभी बातें तो वही बोल रहे हैं, जिसका तरीका गजब है, जिसका तरीका जोरदार है। क्योंकि जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना, तो उसकी चाल देख के समझ सकता है इसको 2 तो पैरासीटामोल देनी है, 1 ही देनी है, चल खत्म कर। और वो आने से पहले वो देख के तैयार करके ले जा। तो वो कहेगा ये डॉक्टर फर्जी है भाई, ये डॉक्टर फर्जी है। और अगर डॉक्टर उसको बोले, आओ कल क्या खाया था, नींद कैसी आई थी, जीभ निकालो, आंख, सांस ले, क्या डॉक्टर है यार, पूरा चेक किया है यार, पूरा देखा है यार, काफी चेक करके दिया है यार, अंदर तक गया है यार, ये है इसके। अब ये चाहिए इसको गैस की गोली देके भेज दे, ये इसकी गोली इसको ठीक करेगी। आपका तरीका कैसा है, आप उस बेहतरीन एक्टिविटी पे फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। दुनिया में बड़े से बड़े टैलेंट किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का काम धरती पे परिश्रम ही कर सकता है, मेहनत ही कर सकती है। इसलिए आज आपको और हमें ये निर्णय लेना है कि आज के बाद मेहनत ऐसी करूंगा कि मेहनत शर्मा जाए। मेहनत शर्मा जानी चाहिए कि जब जब दुनिया में मेहनत का प्रारूप किसी मॉडल में डल जाता है तो ऊर्जा कई गुना हो जाती है। आपकी जिस दिन मेहनत केंद्रित होके, सेंट्रलाइज होके, फोकस्ड होके लग जाएगी, उस दिन आपके बिजनेस में कई गुना गति आएगी। आप अपनी जिंदगी में जब किसी चीज के प्रति इंटेंस मेहनत करना चालू करते हैं ना, तो यूं काम हो जाता है।
कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था। उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया, कुछ तो फार्मूला होगा, इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या? उसका आंसर सुनो, सबसे पहले ऊंचाई पे जाता हूं और वहां जाने के बाद डर लगता है, और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा। सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूं और उसको लेने के लिए कूदता हूं, उसको लेने के लिए कूदता हूं। साल की उम्र में लड़के भटकते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, वो दारूबाजी की तरफ जाते हैं, लड़कीबाजी की तरफ जाते हैं, वो मस्ती की तरफ जाते हैं। उस टाइम में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहा था उन सफल लोगों को पढ़कर जो विश्व को रास्ता दिखा रहे थे। मैंने 20 साल की उम्र में वो आदतें डाली जो दुनिया के सफल लोग करते थे। 20 साल में रिजल्ट ऐसा आया, अब लोग वो आदतें डालने लग गए जो मैं करता हूं। आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर जिंदगी में सफल आदतें डाल ली तो सफलता को बुलाना नहीं पड़ेगा, चरणों में आके लौटेगी। सारा जगत उल्टी दिशा में ताकत लगाता है। सारे जगत के सामने जब समस्याएं आती है तो वो उसको दोष देता है, उसको अरे चाइना ने बना दिया, रे अरे तो उसने तो बना दिया, तू बिगाड़ना, अब उसने तो जो बनाना था वो बना दिया, अब तू अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो जब भी जिंदगी में अटक जाओ तो सबसे पहला प्रश्न मैं क्या कर सकता हूं, ये लिखना चालू करो, संभावनाएं और विकल्प। अगर कोई इंसान 10 तक पहुंच जाए, 1 2 3 4 5 10 संभावनाएं लिखने का प्रयास करे, 10 विकल्प लिखने का प्रयास करे, तो दुनिया के कामयाब लोग आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं 10वें तक पहुंचने से पहले प्रकृति रास्ता सुलझा देगी। लेकिन लोग लिखते ही नहीं है, 1 2 3 तक जाते ही परेशान हो जाते हैं, माइंड की रेंज छोटी पड़ने लग जाती है और वजन सहन नहीं होता। वजन सहन करो। जिस दिन संभावनाएं लिखना चालू किए और विकल्प लिखना चालू किए, आपकी जिंदगी में आपको लाइफ में रास्ते। जब इतना पता है तो धंधे में ग्रोथ क्यों नहीं है? इसका मतलब कुछ मिसिंग है। सब्जी में थोड़ा सा नमक मिसिंग होने से जिंदगी खराब लगने लग जाती है। थोड़ा नमक डालते कयामत छा जाती है। फॉलो का मतलब किसे कहते हैं? जिंदा हूं मैं, जिंदा हूं मैं, ये लोगों को बताना फॉलो है।